हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम टाइप ऑफ लैटिस को कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने सब लैटिस, आइसोमॉर्फिक लैटिस, बाउंडेड लैटिस, कंप्लीट लैटिस, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस एंड कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस को विद द एग्जांपल, विद डेफिनेशन एंड जो रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट प्रूफ थे हमने वो भी थ्योरम के किए हुए हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस जो है वो हमने 3 पार्ट में कवर किया हुआ है। इसके 3 पार्ट के लेक्चर हैं। तो ये पूरा जो भी लेक्चर्स हैं आपको कंपाइल करके प्लेलिस्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लस आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो अभी तक आपने नहीं देखा है और आप देखना चाह रहे हैं तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम मॉड्यूलर लैटिस पढ़ेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे एंड देन इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारी डेफिनेशन जो लिखी हुई है मॉड्यूलर लैटिस की उसको रीड कर लेते हैं एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अ लैटिस L इज सेड टू बी मॉड्यूलर लैटिस इफ A join B meet C is equal to A join B meet C and A related to C for every ABC belongs to L। तो सबसे पहले जो हमको गिवन होना चाहिए, अगर आप मॉड्यूलर लैटिस की तलाश में हैं कि ये लैटिस आपकी मॉड्यूलर है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको मिलना चाहिए एक लैटिस L नाम का, मतलब कोई भी नाम का हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक लैटिस मिलना चाहिए। अगर आपके पास लैटिस है और फिर आप उस लैटिस की तलाश में हैं कि क्या ये लैटिस मॉड्यूलर लैटिस है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सभी फॉर एवरी लिखा है ना यहाँ पे, फॉर एवरी ABC जो कि इस लैटिस के अंदर है, और जब जब A रिलेट कर रहा है B के साथ, A रिलेट C, जब जब A रिलेट कर रहा है C के साथ, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप क्या करेंगे, B मीट C करेंगे, बॉड मास का यूज़ करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन आगे फर्दर मूव करेंगे। तो जब आप यहाँ पे LHS पे बात कर रहे होंगे तो LHS में जब B मीट C करेंगे और जो भी यहाँ पे आंसर आता है उसको आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे A के साथ। तो जो फाइनल आंसर आता है दैट शुड बी इक्वल टू, है ना, दैट शुड बी इक्वल टू द RHS। RHS क्या है आपका, यहाँ पे आप यहाँ पे भी बॉड मास यूज करेंगे, तो पहले A ज्वाइन B करेंगे एंड जो आंसर आएगा उसको आप मीट करेंगे C के साथ। तो जो फाइनल आंसर है वो दोनों का, LHS RHS का दोनों का कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर हो जाता है जब जब A रिलेट कर रहा है C के साथ, मतलब ऐसे जितने भी रिलेशन यहाँ पे इस लैटिस के अंदर है, क्योंकि यहाँ फॉर एवरी की बात हो रही है, तो ऐसे जितने भी रिलेशन है कि 2 एलिमेंट है एक दूसरे से कंपेरेबल है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिलेट कर रहा है, तो तीसरा एलिमेंट उठाएंगे आप और इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि LHS RHS इक्वल है या नहीं है। अगर LHS RHS इक्वल हो जाता है सभी इस टाइप के एलिमेंट के लिए, तो ये जो लैटिस आपने लिया हुआ था ये लैटिस मोर स्पेसिफिकली क्या कहला जाएगा, मॉड्यूलर लैटिस कहला जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी आपके कैसे ये जो पेंटागोन वाले जो होते हैं लैटिस, पेंटागोनल लैटिस, मतलब कभी भी कोई भी ऐसा लैटिस है, मतलब आपके पास कोई भी एक ऐसा सेट है जो कोई भी रिलेशन के साथ जब आप उसका हैश डायग्राम बनाएंगे तो वो अगर पेंटागोनल शेप का बन जाता है, देन दिस पेंटागोनल लैटिस इज नॉट अ मॉड्यूलर लैटिस। क्यों मॉड्यूलर लैटिस नहीं है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई, इसको मॉड्यूलर लैटिस क्यों नहीं बन पाया, तो हम यहाँ ये देख लेते हैं। आपको क्या चाहिए, जब जब A रिलेट करेगा C के साथ वो प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पे जो A है वो तो C के साथ रिलेट कर रहा है, या तो C A के साथ रिलेट कर रहा है या A C के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ हमने क्या लिया हुआ है, C रिलेट कर रहा है A के साथ। ठीक है ना, क्योंकि हमारा C नीचे है ना, तो C रिलेटेड टू A आ गया। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ डायग्राम में हमको दिख रहा है कि जो C है वो A से रिलेट करे। अब जब भी C A से रिलेट करेगा तो तीसरे एलिमेंट के साथ आपकी वो प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। तो हम होल्ड करवा के देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, A ज्वाइन B मीट C, ये हमारा कौन सा वाला पार्ट था, LHS हमने ले लिया।
अब LHS हमने लिया है तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे A जॉइन B मीट C, बोला बॉड मास पहले यूज करना है, हमको बॉड मास का यूज करना है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो B मीट C, B मीट C का क्या मतलब है, B तो आपका यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो है ना, और C यहाँ है। मीट का मतलब होता है इन दोनों का इन्फीमम, तो इन दोनों का इन्फीमम क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जो होगा इन दोनों को जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। एंड A जॉइन 0 करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि A यहाँ है और 0 यहाँ नीचे है, और जॉइन मतलब होता है इन दोनों का सुप्रीमम, तो इन दोनों का सुप्रीमम आपको देख के समझ में आ रहा होगा A है। तो LHS तो आपका क्या आ गया, A आ गया, ये LHS हो गया। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं RHS के लिए, जिसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे A जॉइन B मीट C, तो यहाँ पे A जॉइन B में ब्रैकेट होगा, ये आपका क्या है, RHS पार्ट है। ठीक है, अब आपको बॉड मास यहाँ पे भी पहले ही बॉड मास ही यूज करना है, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, A जॉइन B, अब आपका A ये B ये है और A ये है आपका, इन दोनों का आप क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। ज्वाइन मतलब होता है सुप्रीमम, तो सुप्रीमम क्या आने वाला है इनका, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, I आने वाला है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, I मीट C, I मीट C करेंगे आप तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आपका I है ऊपर और C यहाँ पे लिखा हुआ है। मीट मतलब होता है इन दोनों का इन्फीमम, तो इन दोनों का इन्फीमम आपको देख के समझ में आ रहा होगा, क्या आ रहा है, C आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ जो LHS है वो तो A आ रहा है, एंड जो RHS है वो क्या आ रहा है, C आ रहा है। और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, आप डायग्राम से देख के समझ सकते हैं, एक ऊपर लिखा हुआ है एक नीचे लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स देयरफॉर जो आपका जो LHS है वो इक्वल नहीं है RHS के, हैंस आपका जो लैटिस आपने लिया था, जो प्रॉपर्टी आप दिखाना चाह रहे थे वो इक्वल नहीं है, प्रॉपर्टी इक्वल नहीं है। इसका मतलब है जो लैटिस आपने लिया था, गिवन लैटिस जो था पेंटागोनल लैटिस इज नॉट अ मॉड्यूलर लैटिस। तो ये आपने यहाँ पे देखा, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कोई दूसरे एग्जाम्पल में भी। ठीक है, मॉड्यूलर लैटिस, तो ये मॉड्यूलर लैटिस नहीं है। तो आप कोई दूसरा एग्जांपल या कोई दूसरे लैटिस पे भी सेम तरीके से चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिए, जो चेन होता है, मतलब एक ऐसा लैटिस जो क्या कर रहा है, जब आप उसका हेल्थ डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा फॉर्म हो जाएगा, चेन के जैसा फॉर्म हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, ये A रिलेट टू B, B रिलेट टू C, C रिलेट टू D। तो A रिलेट करेगा आपका D के साथ, A रिलेट करेगा C के साथ, A रिलेट करेगा B के साथ, एंड सिमिलरली B रिलेट करेगा C के साथ, B रिलेट करेगा D के साथ, एंड C रिलेट टू द D। अगर इस टाइप से अगर आप कोई लैटिस आपके पास है कोई रिलेशन के साथ, तो उसका अगर आप हेल्थ डायग्राम बनाते हैं और वो चेन फॉर्म में आ जाता है, देन दिस लैटिस इज ऑलवेज मॉड्यूलर लैटिस। ठीक है, ये हमेशा जो चेन लैटिस फॉर्म करते हैं वो हमेशा मॉड्यूलर लैटिस होते हैं। तो एक नोट आप ये, एक एग्जांपल आप ये भी समझ सकते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। कभी ऐसा आ जाता है आपने हेल्थ डायग्राम बनाया, चेन लैटिस आ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि वो लैटिस कैसी है, मॉड्यूलर लैटिस है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ये थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं। ये थ्योरम हमसे कहना चाहता है, प्रूव करने वाले हैं, सॉरी सॉल्व नहीं, तो हमसे ये थ्योरम कहना चाहता है जितने भी एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस इज मॉड्यूलर लैटिस। तो आपको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है आपको, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस गिवन है। आपको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि जो आपको गिवन है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस वो कैसी है, एक तरीके की मॉड्यूलर लैटिस है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, इसका मतलब है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, उसके जितने भी एलिमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू द जॉइन एंड मीट वो होल्ड कर रहे होंगे। एंड अगर हमको दिखाना है कि लैटिस मॉड्यूलर लैटिस है, तो मॉड्यूलर लैटिस दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा जब भी A रिलेट करेगा C के साथ, तब वो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही होगी जो अभी हमने देखी डेफिनेशन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। जो हमको गिवन है पहले हम उसकी कंडीशंस लिख लेते हैं। तो हमने ले लिया है लेट, एक L ले लेते हैं, B आ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ठीक है, तो अभी आपको गिवन है एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, तो आपको यहाँ पे सभी डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की ये बात करनी है। तो सभी का एक रिप्रेजेंटेटिव हम ले लेते हैं L।
तो ये L एक डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है। अब हमको यहाँ पे शो करना है, देन हमको शो करना है ये लैटिस मॉड्यूलर है। तो मॉड्यूलर लैटिस है तो मॉड्यूलर लैटिस की डेफिनेशन हमको होल्ड करे आके बतानी होगी। इसका मतलब है जब जब A रिलेट कर रहा होगा C के साथ, तब तब हमको दिखाना है कि A जॉइन B मीट C इज इक्वल टू में A जॉइन B मीट C। हमको ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखानी है, ठीक है। और कब कब होल्ड करनी है? फॉर एवरी A B C जो कि बिलोंग कर रहा है L के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो गिवन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है वो आपकी क्या कहला जाएगी? मॉड्यूलर लैटिस कहला जाएगी। तो हमको ये शो करके दिखाना है। देखते हैं कैसे शो करते हैं। दो स्टेप में शो हो जाएगा ये। सिंस आपका जो L है वो कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, ठीक है। सिंस जो आपको L दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है तो इसके सभी एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं A जॉइन B मीट C और इस पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा A जॉइन B मीट A जॉइन C बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमको ये मिल गया। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड सिंस आपको दिया हुआ है कि जो A है वो रिलेट कर रहा है C के साथ, तो हमने थ्योरम ऑन द लैटिस करके एक लेक्चर डाला हुआ है। इसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उसकी लिंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थ्योरम हमसे कहता है जब जब लैटिस के अंदर, जब जब इन अ लैटिस A रिलेट करेगा C के साथ, तब तब A जॉइन C आपको हमेशा क्या दिखेगा? C के बराबर दिखेगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम, इस थ्योरम को हम क्या कर लेते हैं? सेकंड डाल लेते हैं। बाय यूजिंग दिस थ्योरम एंड द इक्वेशन नंबर 1 दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम क्या लिख सकते हैं? बाय 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि A इज रिलेटेड टू C इम्प्लाइज कि A जॉइन B मीट C इज इक्वल टू में आप लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू में आप यहाँ पे लिख सकते हैं A जॉइन B मीट C और यहाँ पे A जॉइन B में ब्रैकेट आ जाएगा। कैसे लिख लिया आपने? यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको देखिए, यहाँ पे जो LHS है वो तो यही लिखा हुआ है, यही सेम LHS हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, ठीक है। इक्वेशन 1 में से सेम LHS कॉपी किया है। फिर इक्वेशन नंबर फिर जो RHS है उसमें आप देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में जो RHS है उसमें क्या लिखा हुआ है? A जॉइन B। तो हमने ये A जॉइन B को भी यहाँ सेम एज इट इज कॉपी कर दिया है। फिर इसके बाद क्या बना हुआ है? सिंबल मीट का बना है, तो हमने मीट का सिंबल भी बना लिया है, ठीक है। मीट का ऑपरेटर बना लिया है। फिर इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A जॉइन C लिखा हुआ है। A जॉइन C की जगह पे हमने ये लिखा कि जब जब A रिलेट करेगा C के साथ, तब तब A जॉइन C किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर हो जाएगा। तो ये जो A जॉइन C है इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? ये C की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस कारण से ये हमारा पूरा आ गया। और ये जो आया है यही तो मॉड्यूलर की डेफिनेशन है, यही तो हमको शो करके बताना था। देयरफॉर जो गिवन आपका जो L है वो कैसा हो जाएगा? मॉड्यूलर लैटिस हो जाएगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी मॉड्यूलर लैटिस होने के लिए वो हमने होल्ड कर दी है। हैंस द थ्योरम जो हमको प्रूव करना था, थ्योरम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक थ्योरम और करने वाले हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, रीड कर लेते हैं। इफ टू एलिमेंट B एंड C इन अ मॉड्यूलर लैटिस आर कंपैरेबल एंड ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि A जॉइन B इज इक्वल A मीट B इज इक्वल टू में A मीट C एंड A जॉइन B इज इक्वल टू में A जॉइन C फॉर ऑल A बिलोंग्स टू L, देन आपका ये जो B है और वो C के इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं हमको गिवन क्या क्या है। तो अगर हम गिवन की बात करते हैं तो हमको यहाँ सबसे पहले दो एलिमेंट दिए हुए हैं, एक B है और एक C है। और ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं? एक मॉड्यूलर लैटिस के हैं। तो हमको दूसरी चीज दी हुई है, जो लैटिस है वो मॉड्यूलर है। इसका मतलब है जब जब एक एलिमेंट दूसरे से रिलेट करेगा तो वो जो हमारी अभी कंडीशन हम मॉड्यूलर की है वो होल्ड होगी। तो ये दूसरी चीज गिवन है। और ये जो दोनों एलिमेंट है, ये जो A B और C एलिमेंट है, ये कंपैरेबल है।
तो हम कंपैरेबल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो C है वो B से रिलेट कर रहा है या B C से रिलेट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द चॉइस हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों कंपैरेबल है। तो तीसरी चीज हमको ये दी हुई है, दो एलिमेंट दिए हैं, दोनों कंपैरेबल हैं, दोनों कहाँ से आ रहे हैं, मॉड्यूलर लैटिस से आ रहे हैं। तो ये तीन चीज आपको गिवन है। एंड चौथी चीज आपको यहाँ पे गिवन है कि ये जो दोनों एलिमेंट हैं जो एक दूसरे से कंपैरेबल हैं, जो मॉड्यूलर लैटिस से आ रहे हैं, वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं कि जब A मीट C करेंगे तो वो इक्वल टू आ जाएगा A मीट B करेंगे तो A मीट C के इक्वल आ जाएगा। एंड यहाँ पे फिफ्थ कंडीशन दी है, जब इन दोनों का ज्वाइन करेंगे A ज्वाइन C इज इक्वल टू में A ज्वाइन C आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे शो करके बताना है। देन हमको टू शो में सिर्फ हमको इतना करके बताना है, टू शो या फिर टू प्रूव में हमको सिर्फ इतना करके बताना है कि जो B है वो C के इक्वल है। तो हमको 5 कंडीशन दी है, इसमें से हमको सिर्फ एक शो करके और इन सब का यूज करके, इन पांचों का यूज करके हमको दिखाना है कि जो B है वो इक्वल टू C आ रहा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। होप आपको यहाँ पे पूरा जो गिवन और टू प्रूफ की कंडीशन है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब सिंस हमको दो एलिमेंट थे B और C, वो दोनों कंपैरेबल हैं, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो C है वो रिलेट कर रहा होगा B के साथ। ठीक है, हमने कंपैरेबल है इसका मतलब वो रिलेट हो रहे हैं, तो हमने ले लिया कि जो C है वो B से रिलेट कर रहा है। देन C B से रिलेट कर गया। देन जो B है उसको हम बाय यूजिंग द थ्योरम हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको पता है कि जो B, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे A ज्वाइन B के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे B को लिख सकते हैं B इज इक्वल टू में B मीट A ज्वाइन B। ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमको यहाँ पे गिवन है कि जो A ज्वाइन B है वो किसके इक्वल है, A ज्वाइन C के इक्वल है। तो हमने यहाँ A ज्वाइन C से रिप्लेस कर दिया इसको। फिर इसके बाद क्योंकि ये हमको क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलर लैटिस दिया हुआ है। अब क्योंकि ये मॉड्यूलर लैटिस है तो हम यहाँ पे कैसे लिख पाएंगे, इसको किस तरीके से लिख पाएंगे, ये जो हमारा ब्रैकेट्स है इनको हम चेंज कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द मॉड्यूलर लैटिस। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, B मीट A में हम ब्रैकेट लगा के ज्वाइन C कर सकते हैं इसको। अब आपको पता है यहाँ पे आपको गिवन है कि जो B मीट A है वो कैसा है, आपका C मीट A जैसा है और ये ज्वाइन हो रहा है C के साथ। ठीक है, तो इन दोनों का जो इन्फीमम होगा मतलब C और A का जो भी इन्फीमम होगा, या तो क्या होगा, ये देखिए C A, इन दोनों का इन्फीमम के पास दो चॉइस है, या तो ये C हो सकता है या तो ये A हो सकता है या कोई अनदर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो या तो ये कोई अनदर वैल्यू हो सकती है, लेट से D हो, तो ये जो D होगा वो C से भी छोटा होगा और ये जो D होगा वो A से भी छोटा होगा, है ना। तो कुल मिला के जब आप C का ज्वाइन करेंगे C के साथ, क्योंकि हमको आगे क्या करना है, ज्वाइन करना, जब C का ज्वाइन करेंगे C के साथ तो भी C आएगा, जब A का ज्वाइन करेंगे C के साथ, क्योंकि A इन्फीमम है, क्योंकि A क्या है, C मीट A का है, मतलब A क्या है, इन्फीमम है C से, तो इन दोनों का जब हम ज्वाइन करेंगे तो भी C आ जाएगा। एंड सिमिलरली जब ये दोनों कंडीशन है तो अब D का ज्वाइन करेंगे C के साथ तो भी C आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू में C। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने स्टार्ट किया था B के साथ और हम आ गए इक्वल टू C पे, इसका मतलब है हमने यहाँ दिखा दिया देयरफॉर जो B है इक्वल टू में C, और यही हमको दिखाना था कि जो B इक्वल टू में C है, तो देयरफॉर यहाँ पे थ्योरम होल्ड हो जाता है, थ्योरम जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे भी जो हमने पहली लाइन लिखी है कि जो B इज इक्वल टू में B मीट A ज्वाइन
बी, ये भी सेम रीजनिंग के साथ लिखिए। जब भी आप ए ज्वाइन बी करेंगे तो इसके पास भी तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ए ज्वाइन बी ए के बी के बराबर आएगा, या तो ए ज्वाइन कैसा आएगा ए के बराबर आएगा, और ए कैसा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू में बी होगा, और यहाँ पे या तो डी आएगा विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू में बी होगा, क्योंकि इन दोनों का सुप्रीमम होगा। इसका मतलब क्या होता है, सुप्रीमम होता है। तो जब भी आप इन सब का, ये जो तीनों कंडीशन है, इनका आप क्या करेंगे, मीट करेंगे बी के साथ, क्योंकि आपको इसके बाद क्या करना है, मीट करना है बी के साथ। तो जब भी आप मीट करेंगे तो यहाँ पे इसका बी आ जाएगा। अब क्योंकि जो ए है वो बड़ा है बी के साथ, तो जब ए का मीट करेंगे बी के साथ तभी आपका बी आ जाएगा, और क्योंकि ये जो डी है वो भी बड़ा है बी के साथ, तो जब आप इसका मीट करेंगे बी के साथ तो भी बी आ जाएगा। देयरफॉर आपने ये पहली वाली प्रॉपर्टी लिखी, एंड देन इस तरीके से प्रोसीड करते हुए आप पहुंच गए बी इज इक्वल टू सी में, हैंस द थ्योरम। तो यहाँ पे थ्योरम होल्ड हो जाता है। तो होप आपको समझ में आया होगा मॉड्यूलर लैटिस क्या होता है, इससे रिलेटेड थ्योरम क्या थे, तो वो आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर आपको मेरा समझाया हुआ कनेक्ट हो रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर से हम करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी स्टार्ट, जिसमें हम ग्राफ एंड ट्री को कंटिन्यू करेंगे, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट होता है। तो हम ग्राफ थ्योरी को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।